पाश्चात्य दर्शन के जब इतिहास की हम बात करते हैं तो भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने अपने दृष्टिकोण से जगत की व्याख्या की। पंच जो तत्व हैं उनके द्वारा जगत की व्याख्या की। परंतु उसके बाद में जो सोफिस्ट दार्शनिक आए तो उन्होंने जो प्रोटेगोरस, गॉर्जियस आदि दार्शनिक थे, उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में अपने तरीके से इस जगत की व्याख्या की। नैतिकता, ज्ञान इत्यादि को अपने तरीके से परिभाषित किया। उसका एक दुष्परिणाम ये निकला कि ज्ञान के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा व्यक्तिनिष्ठता का बोलबाला हो गया। क्योंकि प्रोटेगोरस कहते हैं कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, परंतु अगर मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है तो ज्ञान के क्षेत्र में सार्वभौमिकता की स्थापना कैसे होगी। तो इसके बाद में जब हम देखते हैं कि सुकरात ने जब अपने दर्शन की नींव रखी, सुकरात के काल में जब दार्शनिक चिंतन प्रारंभ हुआ तो सुकरात के सामने मुख्य समस्या ये थी कि ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता की स्थापना की जाए और व्यक्तिनिष्ठता की जो स्थापना सोफिस्ट ने कर दी थी, सोफिस्ट दार्शनिकों ने कर दी थी, उसके संबंध में व्यक्ति को जागरूक करा जाए। सुकरात जो थे उन्हें हम फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, पाश्चात्य दर्शन का जनक कहते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से उन्होंने पाश्चात्य दर्शन की में वस्तुनिष्ठता की, ऑब्जेक्टिविटी की नींव डाली थी। देखा जाए तो सुकरात जो थे वो एक दार्शनिक की अपेक्षा एक नैतिक शिक्षक अधिक थे। सुकरात का मानना था कि जो उस समय के नवयुवक थे उनके सामने सुकरात न्याय, ईमानदारी, कर्तव्य, सद्गुण आदि जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में चर्चा करते थे। वह सुकरात की अपनी एक पद्धति थी, हालांकि उस पद्धति के प्रति कोई विशेष रूप से जागरूक नहीं थे। उन्होंने ऐसा सोचकर नहीं किया था कि मुझे इस पद्धति का अनुसरण करना है। उनकी पद्धति की कुछ विशेषताएं थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उस पद्धति के द्वारा सुकरात आम जन, नवयुवकों, सामान्य जन के सामने किसी भी सामान्य स्थान पर, किसी जन स्थान पर खड़े हो जाते थे और इन कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते थे। सुकरात का मानना था कि जो यथार्थ ज्ञान होता है वह बौद्धिक ही हो सकता है, क्योंकि जो बौद्धिक ज्ञान होता है वह प्रत्यात्मक होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। जबकि जो सोफिस्ट दार्शनिक थे उनका ये मानना था कि ज्ञान जो होता है वह इंद्रियजन्य होता है। परंतु ऐसा इंद्रियजन्य जो ज्ञान होता है, जो ऐन्द्रिक ज्ञान होता है, उसमें हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान करने की क्षमता नहीं होती। यथार्थ ज्ञान का अर्थ है जैसी वस्तु है उसका वैसा की वैसा वर्णन करना, यथा अर्थ। तो अब सुकरात जो थे उनका ये मानना था कि ज्ञान जो है वह प्रत्यात्मक होता है और इस प्रत्यात्मक ज्ञान की जो प्राप्ति है वह हमें बुद्धि के द्वारा होती है। अब ये जो प्रत्यात्मक ज्ञान होता है वो होता कैसा है, इस संबंध में जब हम ज्ञान या जानकारी जुटाने की चेष्टा करते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो प्रत्यात्मक ज्ञान होता है वह विशेष नहीं होता, ऐन्द्रिक नहीं होता, ये सामान्य होता है और बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे दो शब्दों के बारे में हमें जानना आवश्यक है, पहला विशेष और दूसरा सामान्य। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि जो विशेष शब्द है, विशेष का अर्थ जो है वह स्पेशल, आम जन ऐसा समझते हैं, परंतु दार्शनिक में विशेष शब्द का अर्थ है पर्टिकुलर। जब किसी एक व्यक्ति के बारे में की जाती है बात तो उस
बात को हम विशेष कहते हैं, उस उदाहरण को हम विशेष कहते हैं, क्योंकि वह पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। और जब हम सामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामान्य का अर्थ जनरल नहीं होता, सामान्य का अर्थ यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल शब्द का अर्थ है कि वह चीज़, वह बात जो सभी पर लागू की जा सके, उस जाति के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों पर यह बात लागू की जा सके। कैसे? जब हम एक मनुष्य की बात करते हैं, किसी एक मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि राम गोरा है, श्याम काला है। इसका मतलब है कि किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। परंतु हम जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि मनुष्य मरणशील है, अर्थात अब यहाँ किसी राम या श्याम के बारे में बात नहीं होकर मनुष्यता के बारे में बात की जा रही है। और ये जो मनुष्यत्व है वह सामान्य कहलाता है। यानी राम, श्याम, गोरे, काले, नाटे, लंबे, ये जो सारी विशेषताएं हैं, ये जो पर्टिकुलर एक उदाहरणों, अलग अलग उदाहरणों से हमें जो बात हमारे सामने आती है, उस बात को जब हम पूरी जाति पे, मनुष्यता पे लागू कर देते हैं तो वह बात सामान्य बात कहलाती है, यूनिवर्सल बात कहलाती है। अब सुकरात का ऐसा मानना है कि ये जो मनुष्य है, यह तो हमें ऐन्द्रिक ज्ञान प्राप्त होता है किसी पर्टिकुलर मनुष्य के बारे में जब बात की जाती है, परंतु बुद्धि के द्वारा हम मनुष्यता को जान सकते हैं, संप्रत्यों को जान सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो ज्ञान है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो ज्ञान है हमें बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है और वही ज्ञान यथार्थ होता है। जब हम दूसरी बात करते हैं कि जो सोफिस्ट दार्शनिक थे, उनका ऐसा मानना था कि नैतिकता के क्षेत्र में जिस व्यक्ति को जिस कर्म करने से, जो काम करने से, जो जिस क्रिया को करने से सुख की प्राप्ति होती है, वही कर्म करना उस मनुष्य का कर्तव्य है। परंतु देखा ऐसा जाता है कि यदि जिस व्यक्ति को जो चीज़ सही लगे वह व्यक्ति वैसा ही करने लग जाए तो नैतिकता के क्षेत्र में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, नैतिकता की वस्तुनिष्ठता का समापन हो जाएगा। अतः जब ज्ञान के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता की हम खोज करते हैं, नैतिकता के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता की हम खोज करते हैं, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि वो कौन सा धरातल है जिसके द्वारा कि एक वस्तुनिष्ठ नैतिक मूल्यों की स्थापना की जा सके। तो सुकरात का ऐसा मानना है कि जिस कार्य को करने से व्यक्तिगत सुख नहीं, सामान्य सुख की प्राप्ति होती है, जो व्यक्तियों की भावना के द्वारा निर्धारित नहीं होता, परंतु सभी जनों का, आम व्यक्ति का उसके अंदर एक सामान्य हित निहित होता है, उस कर्म के द्वारा हमें कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। वही कर्म मनुष्य का कर्तव्य है जिससे सभी लोगों को सामान्य सुख की प्राप्ति हो। अतः हमें अब एक बात पता चलती है कि जो सुकरात थे, उन्होंने, सोफिस्ट दार्शनिकों ने जो ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न कर दी थी, सुकरात ने उनका अपने अनुसार समाधान किया। ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिनिष्ठता के स्थान पर वस्तुनिष्ठता की स्थापना की और एक बात कही कि वास्तव में जो सद्गुण है वही ज्ञान होता है। जो ज्ञानी होता है
वही सद्गुणी होता है और जो सद्गुणी होता है वही ज्ञानी होता है।